हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआरसी। आज के इस वीडियो में हम रेजिन आर्ट से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे रेजिन आर्ट क्या है, इपॉक्सी रेजिन क्या है, रेजिन और हार्डनर का क्या अनुपात होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या होती है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे साफ रखें। तो सबसे पहला है हमारा रेजिन आर्ट क्या है। रेजिन आर्ट की एक एडवांस फॉर्म है। इस आर्ट से हम डेकोरेटिव और डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोस्टर, बुकमार्क, ट्रे, पूजा प्लेट एक्सेट्रा। रेजिन और हार्डनर का क्या अनुपात होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस केमिकल की दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए रेजिन और पार्ट बी हार्डनर। तो इसके बॉक्स पे दिया हुआ रहता है मिक्सिंग रेशो इस पे दिया हुआ है 3:1। तो हमें रेजिन की हमें 3 पार्ट लेने हैं और हार्डनर का हमें 1 पार्ट लेना है। जैसे रेजिन लिया हमने 30 ग्राम और तो हमें हार्डनर लेना है 10 ग्राम। ये है इसका मिक्सिंग रेशो। और एक रेजिन दूसरा होता है जो कि 2:1 होता है। 2:1 में हमें 20 ग्राम रेजिन लेना है और 10 ग्राम हार्डनर लेना है। तो ये हो गई रेजिन की 2 फॉर्म्स। अब हम जानेंगे कि इस आर्ट में हमें किन किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है हमारी वेइंग मशीन। इस पे हम वेट करते हैं। रेजिन का जो भी रेशियो हम लेते हैं वो इस पे वेट करने के बाद ही हम उसे यूज करते हैं। एग्जैक्ट रेशियो तभी निकल पाता है। वेइंग मशीन, पहला है हमारी वेइंग मशीन। दूसरे हैं हमारी ये कप्स। इस तरह के कप आप ले सकते हैं। और आकृति बनाने के लिए हमें ये कोस्टर बनाने के लिए हमें मोल्ड चाहिए होते हैं। जैसे कि ये किचन्स बनाने के लिए कुछ अल्फाबेटिक मोल्ड, अल्फाबेट के लिए ये मोल्ड है, और ये बुकमार्क के लिए कुछ मोल्ड हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमें ये सिलिकॉन मोल्ड, इन्हें कहते हैं हम सिलिकॉन मोल्ड, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। मेजरिंग कप की आवश्यकता पड़ती है। उसकी जगह आप ये कप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें ग्लव्स लेने चाहिए, और ये मिक्स करने के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक लेनी चाहिए। और जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं उसे हमें प्लास्टिक से कवर रखना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये रेजिन जो गिर जाता है किसी भी जगह पर तो ये हार्ड हो जाता है, फिर इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे ये हमने कवर करके रखा है इसे प्लास्टिक से। सूखने के बाद ये हट जाता है आसानी से। और कुछ हमें कलरों की आवश्यकता होती है। ये है हमारे पिगमेंट्स कलर, इन्हें हम ओपेक कलर कहते हैं। और ये है हमारे मिका पाउडर। इसी तरह के हमें रेजिन के कलर्स की आवश्यकता पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट्स को साफ कैसे करें। तो इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो हम ये स्टिक हैं, इन्हें हमने रेजिन में, इनसे हमने रेजिन को मिक्स किया, ऐसे मिक्स किया, यूज किया। सारा काम हो जाने के बाद हमें इन्हें एक सूखी, या तो आप सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ के इन्हें रख दीजिए, तो आप अगले दिन इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे सिलिकॉन मोल्ड हैं, सिलिकॉन मोल्ड को हम टेप से, ये हमारा सेलो टेप है, इससे हम ऐसे साफ कर सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें साफ कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसे सिंपल पानी से भी धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे सारी डस्ट ये खींच लेता है और हमारा जो सिलिकॉन मोल्ड है वो एकदम साफ हो जाता है इस तरह से। और ये मेन पॉइंट है यहाँ पे ये कि ये जो आर्टवर्क करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए। इस तरह के ग्लव्स होने चाहिए हमारे पास। जब भी हम कुछ भी आर्टवर्क करें रेजिन से तो हम ये पहन लें, ग्लव्स पहनने चाहिए। और इस काम को करने के लिए हमारी एज 16+ होनी चाहिए। 16+ वाले ही इसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो इस काम को नहीं कर सकती।